मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने तरीके से 2024 के महाभारत के लिए बिल्कुल तैयार है और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और आने वाले दिनों में जो है और तल्ख टिप्पणी एक दूसरे पर कर रहे हैं और ये टिप्पणी तल्ख बढ़ेगी। तो अब हम देखना चाहते हैं कि विपक्षी दल के जो अगुवा हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और इनका साथ दे रहे हैं या कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, या आप कह सकते हैं कि आज के डेट में हम अगर कांग्रेस को भी इंक्लूड कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे लोग जो है आज तालमेल मिला के चल रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि किसी भी हाल में तीसरी बार मोदी जी को पीएम पद की शपथ नहीं लेने देना है। तो ये पूरा विपक्षी एकता का मुहिम चला हुआ है। हर जगह दौरा, भ्रमण, पर्यटन सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बिल्कुल विश्लेषण करेंगे कि क्या विपक्ष की ताकत है और क्या सत्ता पक्ष की ताकत है। क्या मोदी जी को हटाना इतना आसान है? क्या इनका जो विपक्षी मुहिम है क्या सफल हो पाएगा? हम एकदम सटीक बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे जिसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल डेप्थ में जाकर बताएंगे कि जो भी अभी लीड कर रहे हैं, जितने लोग लीड कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और सत्ता पक्ष का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो आज अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे लीडर्स की जो विपक्षी एकता में बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसमें हमारे मेनली नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तेजस्वी यादव हैं और यूं कहें कि आप इंक्लूड कर सकते हैं कांग्रेस को, जिसमें सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप कह सकते हैं इनको। तो आज हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये कहां कहां किस स्टेट के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो बड़े बड़े जो अगुवा बने हुए हैं, किस स्टेट में इनकी क्या स्थिति है या पिछले साल इनका क्या पोजीशन रहा और अगले साल क्या पोजीशन हो सकता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अखिलेश यादव की। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है माने लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो 80 सीटें में अगर 2019 में लेके चलते हैं तो वहां पे बीजेपी को 62 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी, मतलब 62 सीटों पे विजय प्राप्त हुई थी, जबकि अखिलेश यादव को मात्र 5 सीट्स मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि जो मोदी को हटाने के लिए प्लान बना रहे हैं कितना बड़ा गैप है अखिलेश यादव। दूसरी बार आते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कुल 42 सीट्स हैं लोकसभा की, जबकि 2019 में वहां पे बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और वहां पे जो मेन पार्टी है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, वहां पे सीटें मिली थी 22 माने 22 सीटें मिली थी। तो स्ट्रेंथ है और वहां चूंकि बीजेपी को सीट नहीं आता था, लेकिन जो भी है एक माहौल बना था, उस तरह के एक वातावरण बना था, एनवायरनमेंट बना था, उस तरह से पॉलिटिकली माहौल बनाया गया था कि वेस्ट बंगाल में भी पहली बार बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, 18 सीट मिली थी। अब ये रिपीट होगा नहीं होगा या आने वाला 2024 बताएगा, लेकिन आई होप इसकी उम्मीद बहुत कम है, चांस बहुत कम है। ममता बनर्जी इतनी काबिल नेता है, इतनी मतलब तेज तरार नेता है, इतना संघर्ष वाले नेता है कि वो चाहेगी तो वहां बीजेपी को जीरो भी कर सकती है या नेग्लिजिबल 1-2 सीट पे ला सकती है। ये उसमें क्षमता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। करते हैं बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं। तो 40 सीटें में अगर देखा जाए तो पिछली बार 2019 में जो है बीजेपी को यहां पे 17 सीट पे चुनाव लड़ी थी और 17 सीट जो है वो जीत गई थी, क्योंकि पिछली बार एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार साथ में थे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है 16 सीटों पे जो है यहां पे जीत हासिल की थी। थोड़ा अगर हम एक टर्म पीछे चले, मतलब 2014 में जो है नीतीश जी का जो है एमपी जो है जो अलग चुनाव लड़े थे, मतलब मोदी जी से इनका नहीं था, अलायंस था नहीं था, लालू जी से अलायंस नहीं था, इनकी असली परीक्षा थी 2014 में, जहां पे ये मात्र 2 सीट लाए थे। तो आप कह सकते हैं कि जो 2019 में जो सीट आया 16, उसमें बहुत बड़ा योगदान या क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी का है, पीएम मोदी जी का है।
जो पूरे देश में घूम घूम के इस तरह का माहौल बनाए कि एनडीए के पक्ष में सब लोग वोट दिए और उसमें इनका भी 16 एमपी जीत गए। तो आप कह सकते हैं कि इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं झारखंड की बात लेते हैं। तो अगर हम झारखंड की बात लेते हैं तो झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, 14, जिसमें बीजेपी को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और वहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो फाइट करती हैं, जो चुनौती देती है बीजेपी को, वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके सर्वे सर्मा है अभी हेमंत सोरेन जी, जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सिर्फ एक सीट पर विजय हासिल की थी 2019 में। मतलब ये इसका पावर जान लीजिए, स्ट्रेंथ जान लीजिए। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में तो चुनौती देते हैं या कस के पटकनी देते हैं बीजेपी को, लेकिन जहां लोकसभा की बात आती है वहां पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं और 7 का 7 सीटों पे विजय प्राप्त करती है बीजेपी। तो यूं कहें कि 2019 में केजरीवाल जी की पार्टी जो आप है, आम आदमी पार्टी, वहां जीरो है, बिल्कुल जीरो। इस तरह से अगर हम बात करें 2019 में बात करें तो तेजस्वी यादव जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं पीएम बनाने के लिए नीतीश जी को या मोदी जी को हटाने के लिए या विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, तो आप जान लीजिए कि स्ट्रेंथ 2019 में जो था, तेजस्वी यादव की पार्टी जो आरजेडी है, जिसके सर्वे सर्वा लालू जी हैं, उसका भी सीटों की संख्या जीरो है। जीरो, बिग जीरो, माने शून्य। तो आप समझ सकते हैं जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं उनका स्ट्रेंथ और पावर जान लीजिए आप। तो अगर हम टोटल अगर जोड़ते हैं, मतलब यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और दिल्ली हो गया, तो कुल 183 सीट्स हैं। तो 183 सीट्स में जो हैं, अगर हम बीजेपी को देखें तो 115 सीट पे बीजेपी जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ जब देखते हैं विपक्ष, जो कि अभी आगे आगे चल रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, वो कुल जीत हासिल किए हैं 44 सीट्स पर, माने 44 सीट पर। अगर हम ऑल ओवर इंडिया में इनकी, अगर हम कांग्रेस का भी सीट जोड़ दें, जो 2019 में कांग्रेस जो है 52 सीटों माने 52 सीट पे विजय प्राप्त की थी, तो अगर हम 44 में अगर 52 जोड़ देते हैं तो कुल सीटों की संख्या हो जाती है 96। और हम सबको पता है, आप सब दर्शकों को पता है कि लोकसभा में जो है सरकार बनाने की जो मैजिक फिगर है, जो मैजिक आंकड़ा है, वो 272 का है। तो प्रश्न ये है कि जहां अभी सीट मात्र 96 है, क्या एक ही बार 3 टाइम्स बढ़ जाएगा? क्या एक ही बार मतलब 272 पार हो जाएगा? जिस तरह का लास्ट टर्म में परफॉर्मेंस रहा 2019 में ये पॉलिटिकल पार्टियों का, उसमें देखने में बिल्कुल असंभव सा लगता है। इसलिए जितनी भी विपक्षी एकता की बात करें, ऐसा अभी के डेट में नहीं लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे, या मोदी जी को अभी के डेट में गद्दी से उतारना उतना आसान नहीं है जितना विपक्षी एकता वाले सोचते हैं, जितना नीतीश कुमार जी सोचते हैं। और दूसरी बात यह, नीतीश कुमार जी का क्रेज जो है या क्रेडिबिलिटी जो है, जो 2015 में था या जो 2005 में था, वो आज के डेट में इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। इवन इनके विपक्षी दल के नेता भी इन पर भरोसा नहीं करते हैं, इनका क्रेडिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। ये पलटू राम के नाम से फेमस हैं, इसलिए इन पे उतना लोग विश्वास नहीं करता है। इसलिए अभी ऐसा लगता है, ऐसा कल क्या हो कोई नहीं जानता है, कि अभी के डेट में जो है मोदी जी को मात देना शायद विपक्ष की बस की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी हम बातों को वीडियो बना सके और अपने लेवल से आपको हम हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।